एक बार फिर एक बार पुनः सभी साथियों का हृदय से स्वागत। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। ये कक्षा 8 के बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी संसाधन चैप्टर 1 का सॉल्यूशन है। समझिएगा, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन है पंचायत भवन, विद्यालय, भूमि, हवाई अड्डा। तो भूमि जो है ये प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि इसको भगवान ने बनाया है, बाकी सब मानव निर्मित संसाधन है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन है सूरज, मिट्टी, जल, हवाई जहाज। हवाई जहाज इसका सही जवाब होगा। केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन है निजी, नवीकरणीय, संभाव्य जैव संसाधन। तो सही जवाब होगा संभाव्य। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है तकनीकी आवश्यकता, ज्ञान, उपयुक्त सभी। संसाधन निर्माण के लिए उपयुक्त सभी आवश्यकता है, तब जाकर कोई संसाधन बन सकता है। खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से भरे। प्रश्न है, खाली स्थान है, संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। तो खनिज संसाधन जो है वो विकास के लिए आधार का काम करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा खाली स्थान संसाधन का उदाहरण। इसमें तो सही जवाब होगा सामाजिक वानिकी होगा। दिमागी एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है, इसका खाली स्थान दिमागी है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। संसाधन की परिभाषा दें। तो इसका जवाब है मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? देखिए, संसाधन है इसको हम 3 भागों में बांट दिए हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानवकृत संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में भूमि, मिट्टी, जल हो जाएगा। मानव संसाधन में मानव स्वयं है, और मानवकृत संसाधन में मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा। अब प्राकृतिक संसाधन जो है इसको पुनः 3 भाग में बांटे हैं, 5 भाग में बांटे हैं। पहला है विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, विवरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। और इसमें जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है। और फिर नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, अस्थायी संसाधन। इसके बाद है जो स्वामित्व के आधार पर जो है इसको पुनः 3 भाग में बांटा गया है, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? इसका ध्यान से देखिएगा। क्योंकि संसाधन के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक एवं उनकी आवश्यकता का होना जरूरी है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन का अतिरिक्त दोहन किया है। हमने इसका अविवेकपूर्ण इस्तेमाल तो किया ही है, इसे इस प्रकार प्रदूषित भी कर दिया है, वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। इसीलिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण की जरूरी है। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? उदाहरण के साथ लिखें। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है, फलतः ये खत्म या समाप्त नहीं होते हैं। सूर्य की किरणें एवं पवन ऐसी नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखें। भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, वन, खनिज पदार्थ, सूरज का प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन का वितरण इस पृथ्वी पर है, परंतु यह वितरण काफ़ी असमान है, जिसका प्रमुख कारण मरुस्थल में भिन्नता का पाया जाना, जैसे कहीं पहाड़, कहीं पठार तो कहीं मैदान का विस्तार पाया जाता है। स्थल रूप के इस भिन्नता के कारण पहाड़ों एवं पठारों पर वन का वितरण अधिक मिलता है। प्राकृतिक रूप से पठारी क्षेत्र में खनिज पदार्थों की अधिकता मिलती हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के ढेर मिलते हैं, जबकि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में नदियों एवं छोटी छोटी सरिताओं के कारण जल की उपलब्धता बनी रहती है। सरिताओं नदी को कहते हैं। अब प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, हम चाहते हैं थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए थोड़ा तेज़ी से। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। जिसके वर्गीकरण का
ढांचा निम्नलिखित है। संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, और समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग, और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। देखिएगा, जिम्मरमैन ने सही कहा है कि संसाधन होते नहीं वरन बनाए जाते हैं, अर्थात कि संसाधन हम सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को कह सकते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। जैसे हम तब तक किसी लकड़ी के टुकड़े को संसाधन नहीं कहेंगे जब तक उसमें मानवीय तकनीकी का उपयोग करके कुर्सी या टेबल का निर्माण नहीं किया जाता है, और कुर्सी या टेबल बनाने के बाद जब वह मानव की आवश्यकताओं को पूरा करेगी तो वह संसाधन की श्रेणी में आ सकती है। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीकी एवं उनकी आवश्यकताओं का होना जरूरी है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। हमने इसका अविवेकपूर्ण इस्तेमाल तो किया ही है, इसे इस प्रकार दूषित भी कर दिए हैं कि वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया है कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए इसका होना भविष्य में भी उतना ही जरूरी है जितना कि आज पृथ्वी पर जीवन सतत चलता रहे। इसके लिए यह जरूरी है कि हम इस अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। अगला ये लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। देखिएगा, संसाधन के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर लिया है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसका सही जवाब है, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया है। इस कथन से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमें यह समझना होगा कि प्राकृतिक संसाधन भविष्य में भी उतना ही जरूरी है जितना आज, लेकिन जिस तरीके से हम इसका अतिदोहन कर रहे हैं इसका सीधा असर उसकी भंडार तथा उसकी शुद्धता पर पड़ता है। जैसे कोयला और पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है, और ऐसे में अगर हम इसका इसी प्रकार अतिदोहन करें तो भविष्य में यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का रूप ले लेगी। अतः हमें इसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए और इसे अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो आपको अगली वीडियो भी आएगा। और यदि सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।